बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। तो कैसा गुजर रहा है आपका लॉकडाउन और ये सारे हालात? तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव, जिसके लिए मेरे पास मटर हैं 1 किलो और 1.5 किलो चावल हैं, 3 प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं और साबुत मसाले हैं। और बाकी हमारे पास ये जो मटर हैं, ये मेरे पास फ्रीज़ किए हुए मटर हैं, ठीक है, जिसको फ्रीज़ करके रखा हुआ था। आज हम ये यूज़ करेंगे अपने पुलाव के अंदर। अभी आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने भी इसी तरह से इनको शापर में रखा हुआ था, बाहर नहीं निकाला था। ये देखिए, तो अब इनको मैंने इस तरह से टोकरी के अंदर निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फ़ायदा होता है इस तरह से चीज़ों को स्टोर करके रखने का। जब आपका दिल करे, जब आपको ज़रूरत हो, आप फ्रीज़र से निकालें और उसको वॉश करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके ऊपर अभी बर्फ़ है, ये देखिए। तो अभी मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ और बनाएंगे आज हम बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव। तो सबसे पहले हमने रखा है गैस के ऊपर कढ़ाई को, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो 1 कप हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर हमने डाल दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज और प्याज को गोल्डन करेंगे। तो ये देखिए, गोल्डन कलर आ चुका है। इतना ही गोल्डन कलर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ जो आपका पुलाव है वो फिर डार्क कलर का बन जाएगा। तो इसमें हम डाल देंगे 2 स्टिक दालचीनी की, 2-2 इंच के, ठीक है, 2 इंच के टुकड़े हैं। और ये 2 से 3 तेज़पात हैं हमारे पास, जो इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे खाना खाने के 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो कि आपके खानों को बनाता है बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार। तो 1 मिनट भून के इसमें अब हम डालेंगे साबुत ज़ीरा 2 खाना खाने के चम्मच भर के, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको खुशबू आने देनी है और इसमें हमने डाल देने हैं टमाटर। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जो कि हमने डाल दिए हैं प्याज के अंदर और इनको भी हमने थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है, ज़्यादा नहीं। तो इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे 5-6 कटी हुई हरी मिर्चें, इस तरह से बड़े साइज़ में काट के आपने डालनी है। और यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच नमक, यानी कि 2 टीस्पून, ठीक है। और 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच और 2 चम्मच डाल दिया। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच ही इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का। तो यहाँ पे पाउडर मसाले भी कंप्लीट हैं और इसको हमने 1 मिनट के लिए भूनना है, ताकि गरम मसालों की खुशबू निकल आए। और साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हमने डाल दिए हैं जो हमारे पास मटर हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे मटर हैं, आप देख सकते हैं। तो मटर डालने के बाद आपने मटर जो है इनको 2 से 3 मिनट के लिए आपने थोड़ा सा हाई फ्लेम करके भून लेना है, इस तरह से, ठीक है। और जैसे ही ये भुन जाएंगे, इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। अब हमारे पास 1.5 किलो चावल हैं, तो उसके मुताबिक बनता है डबल पानी, यानी कि 3 किलो। तो हम डालेंगे इसमें 2 से 2.5 किलो पानी। तो ये 1 लीटर मेरे पास चिकन की यखनी थी, यानी कि चिकन स्टॉक, वो डाल दिया है और बाकी हमने इसमें डाल दिया है पानी। तो चिकन स्टॉक अगर आप डालें किसी भी वेजिटेबल पुलाव के अंदर, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अगर आपके पास स्टॉक ना हो तो आप इसमें जो चिकन क्यूब्स होते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद पानी में अच्छी तरह से बॉयल आपने आने देना है और इससे ये होगा कि मसालों की खुशबू पानी के अंदर आ जाएगी। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे चावल, ठीक है। तो ये मेरे पास जो राइस हैं, ये सफ़ीना चावल हैं, ठीक है। तो इनको 1 घंटे से मैंने भिगो के रखा हुआ था। तो अब यहाँ पे हल्के हाथों से पानी के अंदर हमने जो चावल डाले हैं, इनको हमने मिक्स करना है, जस्ट इतना सा बस। और ढक्कन लगा के इसको हमने पकने देना है कोई 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे 6 मिनट हमने इसको स्लो फ्लेम के ऊपर पकने दिया है और जो पानी है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है और जो हमारे राइस हैं, मटर हैं, वो पहले से डबल हो चुके हैं यहाँ पे।
देखिए ये है मेरे पास बहुत ही मज़ेदार जादुई मसाला जो कि स्पेशल है मेरे पास पुलाव मसाला, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार मसाला है, बहुत खुशबूदार मसाला है। जैसे ही आप इसे चिकन इसमें पुलाव में डालेंगे, आप यकीन करिए इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी। तो सब मसाले एक तरफ, ये अलग से मसाला एक तरफ, ठीक है। मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें और पानी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हमने दम लगाना है, ठीक हो गया, और इसको दम लगा के हमने पकने देना है। तो 15 मिनट हमने स्लो फ्लेम के ऊपर दम लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए चावलों को बहुत ही अच्छे तरीके से दम आ चुका है, और अब यहाँ पे हमने किसी भी चम्मच या छुरी से चावलों को हिला देना है। इससे ये होगा कि चावल जो जम जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वो नहीं जुड़ेंगे। और बड़े चम्मच से नहीं करना, चावल टूट जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी नाइफ़ या आपको कोई भी चम्मच कांटा लेके तो करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, चेक करिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़ेदार, खुशबूदार और बिखरे बिखरे से चावल बने सारे, कितने खिले खिले से हैं। तो अब आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका मटर पुलाव बनके तैयार है। बहुत टेस्टी और बहुत खुशबूदार, खुशबू मसाले की वजह से, ठीक है, जो कि स्पेशल पुलाव मसाला है वो मैंने इसके अंदर डाला है। और इस तरह से आप इसे सर्व कीजिए सैलड के साथ, रायते के साथ। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।